तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्योंकि गाइज हमें क्या चाहिए, एक तो कॉलम जो वर्ड की है और एक उसकी जो डेफिनेशन है, राइट। दो चीजें चाहिए, तो ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे उन दोनों को करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा एक अलग टेक्स्ट व्यू में ताकि हम उसे शो करवा सकें, राइट। तो उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उसमें स्टोर कर सकें टेक्स्ट व्यू में जो हमारी वर्ड डेफिनेशन एंड कॉलम नेम है। ओके, तो यहाँ पे एक बटन के उस पर क्रिएट कर लेते हैं गाइज, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारी बटन और टेक्स्ट व्यू फाइल्स एक ही साथ बनी हुई थी, राइट। तो यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं क्या, टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस, ताकि हम सिंपल इसे क्या कर सकें, यूज कर सकें। इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और इसको नाम दे देता हूँ मैं एम वर्ड टेक्स्ट व्यू। ओके, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे जो वर्ड का टेक्स्ट है वो शो करेगा और एक किसके लिए करना है गाइज, हमें डेफिनेशन शो करवाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैं टाइप कर दूंगा डेफिनेशन टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे हम दो टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे यूज कर लेंगे। एक क्या हो गया हमारा, एक हो गया वर्ड के लिए और एक हो गया हमारा डेफिनेशन के लिए। ओके, एंड यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेते हैं, डेफिनेशन हो गया। अब ये हो गया गाइस कंप्लीट हमारा कौन सा टेक्स्ट व्यू, और कुछ रह गया है वो देख लेते हैं। और हाँ गाइस, इसके लिए और बना लेते हैं इंस्टेंस के लिए, किसके लिए, जो हमारी कॉलम की फाइल्स थी, राइट। तो यहाँ मैंने कमेंट ऐड कर दिया है कि बेसिकली किसके लिए है, एंड एक बना लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट टाइप का, और जो क्या करेगा, जो इसकी इंडेक्स वैल्यू सेव करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो डेफिनेशन की क्या, डेफिनेशन कॉलम की जो डेफिनेशन है वो स्टोर करेगा इंडेक्स वैल्यू उसकी, और एक किसकी करेगा, वर्ड की। तो यहाँ पे वर्ड की भी बना लेते हैं, वर्ड कॉलम। तो गाइस ये चीज हमारी सेट हो गई, क्या हो गई, एक तो हमारी जो डेफिनेशन थी कॉलम के वाले उसके लिए इंडेक्स वैल्यू, और एक वर्ड के उसके लिए हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर दिया है एंड टेक्स्ट भी क्रिएट कर दिए जो हमें स्टोर होंगे, जो हमें जो इंडेक्स वैल्यू आएगी उस पे जो स्टोर होगा वो हमने टेक्स्ट व्यू कर दिया है। तो अब क्या करते हैं, इन टेक्स्ट व्यू को सेट भी कर लेते हैं एंड कहाँ करेंगे हम, जहाँ पे हमारा फाइंड व्यू बाय आईडी हमने बटन का कर रखा है यहीं पे दोनों टेक्स्ट व्यू को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल गाइस कौन सा है मेरा, सबसे पहले वर्ड वाला देख लेते हैं जो हमारा एम वर्ड टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ पे हमारा आ गया एम वर्ड टेक्स्ट व्यू पे कास्ट कर लिया है, किस टाइप का है हमारा, टेक्स्ट व्यू टाइप का है। तो यहाँ पे आ गया हमारा टेक्स्ट व्यू एंड फिर क्या कर लेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे एंड यहाँ पे सिंपल क्या दे देंगे हम, r.id.टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गई गाइस, आप देख सकते हो ऑलरेडी हमारे पास, क्योंकि इसमें ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस तो थे नहीं, बटन के थे और टेक्स्ट व्यू के थे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्ड का है। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू वर्ड आ गया एंड इसे टर्मिनेट कर दिया। फिर हमने दूसरा कौन सा करा है हमारे पास, एम डेफिनेशन टेक्स्ट व्यू था हमारा, राइट। अगला इसको हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट व्यू दे दिया है, कास्ट कर दिया एंड फाइंड व्यू बाय आईडी करके r.id. इसे सेट कर दिया है किस पे, हमने डेफिनेशन टेक्स्ट व्यू पे, एंड ये हो गई हमारी गाइस व्यू सेट हो गए। तो यहाँ पे हो गया, कुछ छूटा तो नहीं, हमने करंट स्टेट दे रखी है, डेफिनेशन कॉलम हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, एंड ये हमारे जो टेक्स्ट व्यू हैं दोनों हमारे सेट हो चुके हैं, रेफरेंस एंड बटन। ओके, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे गाइस वैसे हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे। ये क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप था, राइट। अब किस पे चलते हैं गाइस, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया है जो हमने सेट करे हैं रेफरेंस टेक्स्ट व्यू पे। अब किस पे चलते हैं, लास्ट सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सो गाइस अपना हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमें इनिशियलाइज करना है अपने किसको, कर्सर को, जिस चीज के लिए भी अब हम क्या करेंगे, अपना कर्सर यूज करेंगे। क्योंकि अगर आप सोचो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में तो सिंपल क्या हुआ गाइस, हमने रिक्वेस्ट कर दी डेटा की, राइट, और उसने क्या कर दिया, हमें डेटा रिटर्न कर दिया यहाँ पे कर्सर के फॉर्म में, जो क्या काम था हमारे एसिंक टास्क का था। लेकिन अब गाइस जो मेन थ्रेड पे, मतलब जो हमारे इंस्टेंस क्रिएट होंगे, अब वो किस में हो रहे हैं, वो तो हमारे ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में ही हो रहे हैं। अगर आप जैसे सोचो यहाँ पे हमारे पास डेटा आया, तो हमने डेटा कहाँ, जब यूआई में, मेन यूआई में आया, राइट, जब कर्सर से डेटा रिटर्न होके आ गया हमारे पास, तो बेसिकली गाइस मैंने डेटा किस में लिया, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में, जो हमारा मेन थ्रेड था। तो जो हमारे कॉलम के और जो बाकी भी इंस्टेंस क्रिएट करने हैं वो किस पे करेंगे, अपने मेन थ्रेड पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा ले लिया। अब जो उस डेटा पे आपको ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं कि किस चीज पे क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड कब आना चाहिए, हमारा क्या है लॉजिक कि जैसे ही हम अपने ऐप में क्लिक करें नेक्स्ट वर्ड, हमारी क्या है, नेक्स्ट वर्ड आए। अगर हमें उसका आंसर नहीं पता तो शो डेफिनेशन पे जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे हमारा क्या आ जाएगा गाइस, डेफिनेशन आ जाएगी। ये लॉजिक है हमारे ऐप का, राइट।
अब क्या करना है हमें इंडेक्स किया, क्योंकि अगर आपको याद हो यहाँ पे मैंने क्या वेरिएबल क्रिएट करे थे, राइट। यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे डेफिनेशन कॉलम, और हमने क्या इंटीजर टाइप के इंडेक्स वैल्यूज के लिए क्रिएट करा था। तो अब इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें क्या मिल सके, इसकी वैल्यूज मिल सके। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट ऐड कर दिया कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपल जो हमारा कौन सा है, पहले कॉलम पे, डेफिनेशन कॉलम पे आ जाते हैं हम। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे किस में है गाइस, डेटा में सारी वैल्यूज हैं, राइट, कर्सर की। और यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, गेट कॉलम इंडेक्स कर सकता हूँ। और यहाँ पे सिंपल गाइस मैं अब क्या कर सकता हूँ, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लास है उससे कौन सी मुझे करनी है, कॉलम की जो डेफिनेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, मेरी कॉलम डेफिनेशन आ गई। और जो हमारी अब क्या थी, वर्ड का कॉलम था, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वर्ड कॉलम आ गया। फिर किस में गए हम, एम डेटा में गए, इसमें से क्या करा, गेट कॉलम इंडेक्स आ गया हमारा यहाँ पे। फिर क्या आ गया, हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लास आ गई, इसमें क्या आ गया हमारा, यहाँ पे गाइज आ गया हमारा क्या, कॉलम वर्ड। तो ये तो हो गए गाइज हमारे सेट, क्या जो हमारे, जो हमें वैल्यू फेच करनी थी किसकी, जो हमारी डेफिनेशन कॉलम था और जो वर्ड था, दोनों की हमारी यहाँ पे पहले हमने डेटा फेच करा। किससे, हमारी गाइज जो क्या थी, जो हमारी कॉन्टैक्ट क्लास थी उसके थ्रू हमने कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करके उसका डेटा फेच करके स्टोर कर लिया एम डेटा में। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो हमारी लिस्ट थी वो आके पूरी सेव हो चुकी है एम डेटा में। अब मुझे उस लिस्ट पे क्या करना है, गाइड करना है कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए एंड कौन से डेटा पे मुझे वर्क करना है। तो उसके लिए मैंने कौन से क्रिएट कर लिए, जो हमारी एम डेफिनेशन कॉलम है और एम डेफिनेशन एम वर्ड कॉलम है। ओके, ये दो क्रिएट कर लिए ताकि हम उस डेटा को यूज कर सकें। ओके, अब गाइस क्या करना है हमें, ये तो सेट हो गया है, अब हमें करना है क्योंकि इनिशियल वर्ड भी सेट करना है आपको, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ऑलरेडी नेक्स्ट वर्ड, शो डेफिनेशन के यहाँ पे क्या है, हेल्पर मेथड क्रिएट है, जो क्या है, बटन पे क्लिक होंगे तो कब डेफिनेशन शो करनी है कब, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे स्टेज भी हमारे पास दो हैं जो चेंज हो रही हैं, एक पे शो होगी एक पे शो नहीं होगी, राइट। एक शोन स्टेट है, एक हिडन स्टेट है। तो अगर आप देखो तो हमारी जो करंट स्टेट है दोनों में यहाँ पे क्या है, एक में नेक्स्ट वर्ड में हिडन है और शो डेफिनेशन में कौन सी हमारी स्टेट है, वो है शोन डेफिनेशन। तो यहाँ पे गाइस क्या कर लेते हैं, अपनी जो इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सेट कर दिया है कमेंट की, यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट सेट कर रहे हैं। और हमारी इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या होगी, जो नेक्स्ट वर्ड मेथड होगा वहां से गाइस हमारे, क्योंकि फर्स्ट जब कर्सर आया उसने डेटा लिया, हमारा फर्स्ट कॉलम पे आ गया, राइट। तो किस पे सेट होगा गाइस, हमारे नेक्स्ट वर्ड सबसे पहले रन होना है चाहिए यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट क्या इंप्लीमेंट करना है, कि मुझे चाहिए कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वर्ड पे क्लिक करूँ, नेक्स्ट वर्ड शो और डेफिनेशन हिडन हो जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे इंप्लीमेंट करना है इस पे। तो यहाँ पे ये वाला जो लॉजिक इंप्लीमेंट करना है गाइस, किन सिचुएशन में मुझे चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि मुझे दो सिचुएशन में ये चीज नहीं चाहिए। तो अगर कर्सर आया ना हो, सेट ना हुआ तो ये चीज ना हो, या फिर हमारा जो कर्सर है ऑलरेडी एंड पे पहुंच चुका है तो वो किस पे चला जाना चाहिए, दोबारा फर्स्ट वर्ड पे चला जाना चाहिए। तो गाइस ये दो हमारी कंडीशन है, इनको हमें ध्यान में रख के काम करना है। तो इसलिए क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस अगर नल हो तो बेसिकली स्टार्ट ना हो, और अगर एंड पे पहुंच जाए तो दोबारा से फर्स्ट पे पहुंच के कर्सर दोबारा रन हो। तो ये दो कंडीशन है, पहले इसकी क्या कर लेते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर लगा देते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, एफ हमारा क्या, जो हमारा डेटा है, राइट। तो ये आ गया एम डेटा। सबसे पहले क्या चेक करवा लेंगे कि नल तो नहीं है, तो यहाँ पे चेक करा लिया नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तो क्या हमारा इंप्लीमेंट हो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नल ना हो। अब अगर नल नहीं है तो क्या होगा, हमें ये चेक करवाना है कि अगर वो एंड पे पहुंच गया है लिस्ट की नेम पे तो दोबारा से फर्स्ट पे आ जाए। कब, जब अगर एंड पे पहुंच गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब गाइस जब हमारा यहाँ पे कहीं पे किसी कंडीशन पे तो आ जाता है तो मतलब यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगा लेते हैं और यहाँ पे सिंपल दे देते हैं किस पे, हमारे एम डेटा पे कौन सा, मूव टू पोजीशन। और कौन सी पोजीशन पे चला जाए, ये सॉरी मूव टू पोजीशन नहीं आएगा यहाँ पे गाइस, क्योंकि पोजीशन में हमें देनी पड़ेगी मूव टू नेक्स्ट करते हैं एंड ये ज्यादा बेटर रहेगा। किस पे चला जाए, अगर मेरा पूरा एकदम से आ जाता है कोई अगली, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट पे मूव करेगा लाइन की एंड हो गई, राइट। तो किस पे चला जाना चाहिए, मूव टू फर्स्ट पहुंच जाना चाहिए वो दोबारा से। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मूव टू फर्स्ट आ गया। तो ये क्या हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है गाइस, हाइड करनी है। ये तो हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट, राइट, कि मुझे डेटा कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे आना चाहिए कर्सर जब डेटा हमारा रन हो। अब क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे होना चाहिए जैसे ही नेक्स्ट वर्ड पे क्लिक हो हमारी डेफिनेशन हाइड हो जाए। तो यहाँ पे किसके लिए चाहिए, मुझे जो टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया गाइस मैंने, क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि हाइड हो जाए हमारा टेक्स्ट
टेक्स्ट व्यू, राइट, जिसमें हमारी डेफिनेशन है वो वाला। तो यहाँ पे क्या हम सिंपल कर देंगे, जो हमारा एम डेफिनेशन टेक्स्ट व्यू है उस पे क्या सेट कर देंगे, विजिबिलिटी सेट कर देंगे, और क्या सेट कर देंगे गाइस, इनविजिबल। ओके, तो ये क्या सेट हो गया, हमारा जो डेफिनेशन टेक्स्ट व्यू है उस पे इनविजिबिलिटी सेट कर दी है हमने।